संस्थापक सदस्य जो चीफ एडवाइजर रहे हैं और ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कैप्टन होशियार सिंह सांगवान, आदर की योग्य अभी जो बोल रहे थे भाई मंगल सिंह खरेटा के बेटे युद्धवीर खरेटा, और ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता है रामवीर फौजी साहब, गांव के भाइयों बुजुर्गों, घरों में बैठी सुन रही माता और बहनों, जिस तरह से बता दिया गया, सबसे पहले तो मेरा नाम महेंद्र सिंह गोदारा है। इस गांव में सन 2000 में भी आया था, 2000 के बाद आज फिर आए हैं और आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं। अभी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में किसान आंदोलन चल रहा है। इस समय 22 देशों के किसान सड़क पर है, ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। अखबार और टीवी टेलीविजन से आपको जानकारी मिल रही है। हम भी, मैं 45 साल से लगातार भारतीय किसान यूनियन का संस्थापक सदस्य रहा हूं। 45 साल से लगातार हम समाज में काम कर रहे हैं। हमने किसान समस्या हल कैसे हो, इस पर बहुत गंभीरता से रिसर्च किया, अनुसंधान किया है। अभी पूरे देश में 13 महीने तक जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में जो वादे किए सरकार ने वो एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए आज फिर पंजाब के लोग और दूसरे किसान सड़कों पर है। अब जब ये चर्चा होती है कि पंजाब के ही लोग क्यों सड़क पे आ रहे हैं, सबसे पहले पंजाब का किसान क्यों चल रहा है, इस पर हमें विस्तार से समझना है। पंजाब का सबसे पहले किसान इसलिए चल रहा है, आज जो भारत रत्न दिए गए थे, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, वो बहुत योग्य थे और जरूरी था, उनको दिया गया। उनके साथ भारत रत्न दिया गया था स्वामीनाथन को। आज जो देश में, ये भाई कई देर चलाएगा क्या? आज जो देश में किसान आंदोलन है, वो किसान आंदोलन है शामी ना, इसकी वजह से, क्योंकि किसान आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि किसान की खेती घाटे की हो गई, उसे भाव नहीं मिल रहा है सही, और किसान के अपने खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। सन 1970 से पहले मैं आपके सामने जिक्र करूं, सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि जमीन में दाना उगता कैसे है, जमीन में दाना उगने का नियम क्या है, सिस्टम क्या है। जिस जमीन में एक मुट्ठी रेत में 3 करोड़ से 5 करोड़ तक जीवाणु पाए जाते हैं, उसी जमीन में दाना उगता है। आपकी जो गांव की जमीन है, जिसमें अनाज पैदा होता है, जिसमें फसल उगती है, उस जमीन में 3 करोड़ से 5 करोड़ तक एक मुट्ठी रेत में जीवाणु है। यह पूरी धरती है, जमीन उसे कहते हैं, जीवाणुओं का जोड़ माने जमीन। 1970 से पहले हमारे एरिया में, मैं फतेहाबाद जिले का हूं, वहां बहुत साल पहले से यमुना का पानी लगता था। 1970 से पहले डीएपी यूरिया नहीं थी, डीएपी यूरिया नहीं थी, फिर भी मेरे अपने खेत में नरमा कपास होया करता था। 35 मन से कम नरमा कपास नहीं होता था। बीज कंपनी के नहीं थे, बीज थे, गुजरात का किसान बीज बनाता था या गंगानगर का किसान बीज बनाता था, और ज्यादातर हम अपने खुद के घर के बीज ही प्रयोग करते थे। 70 से पहले जब डीएपी यूरिया नहीं थी, तो मेरे अपने खेत में 400 450 मन गन्ना पैदा होता था। आपके यहां डीएपी यूरिया स्प्रे मेरे 70 में आई, 5-5 किलो की थैली मुफ्त में दी, डीएपी की, यूरिया की मुफ्त में देकर किसान को डीएपी यूरिया बिजाई करने के लिए लगाया गया। मेरे अपने नौरा में कृषि विभाग के लोगों ने डेरा लगाया और इस तरह से यह डीएपी यूरिया स्प्रे मुफ्त में देकर हमें डीएपी यूरिया स्प्रे की खेती करवाई। आपके यह 1980 में आई है। 1980 से पहले तो आपके डीएपी यूरिया स्प्रे नहीं थी।
अब जब हम आज ये कहते हैं कि डीएपी यूरिया स्प्रे मत बिजाई करो, तो लोग कहते हैं कि भूख मर जाएगा देश। भाई अनाज तो डीएपी यूरिया ने पैदा किया है, बिना डीएपी यूरिया के देश में अनाज की कमी आ जाएगी और कमी होगी, ये 100% गलत है। डीएपी यूरिया अनाज पैदा करने में सक्षम नहीं है। अगर डीएपी यूरिया से अनाज पैदा होता है तो जहां सेम आ गई, सेम की वजह से जमीन का जीवाणु मर गया। रतिया में, फतेहाबाद जिले के बहुत से गांव में, रोहतक जिले में, हरियाणा के बहुत बड़ी संख्या में 10 लाख एकड़ जमीन सेम की वजह से खत्म हो गई। अगर डीएपी यूरिया अनाज पैदा करती है तो सेम वाली जमीन में डीएपी यूरिया डालकर अनाज उगाकर बताओ, क्या उग जाएगा? क्या अनाज? नहीं उगेगा, क्योंकि सेम की वजह से जमीन का जीवाणु मर गया। अनाज पैदा होता है, फसल पैदा करती है जमीन का जीवाणु। डीएपी यूरिया अगर अनाज पैदा करती है और फसल बढ़िया बनाती है, तो फिर पहाड़ पर डीएपी यूरिया छिड़क कर आप पैदा करके बताओ, क्योंकि पहाड़ में जीवाणु नहीं है। जीवाणु जिस जमीन में नहीं है, उस जमीन में चाहे आप डीएपी छिड़को, चाहे यूरिया छिड़को, या कोई भी स्प्रे करो, फसल और दाना नहीं उगेगा। अब जिस दिन से डीएपी यूरिया आई, उस दिन से लोगों के आंख के पट्टी बांध दी गई कि ओहो, इसकी वजह से अनाज बहुत ज्यादा हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस डीएपी यूरिया ने देश में 40% अनाज कम कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से लगभग हरियाणा में, पंजाब में सरसों होनी बंद हो गई, तिल होना बंद हो गया, मूंग, मोठ, बाजरी ये होनी बंद हो गई। इस समय भारत सरकार 40,000 करोड़ रुपए की, 28,000 करोड़ रुपए की दालें बाहर से मंगवा रही है और 46,000 करोड़ से अधिक का डीएपी यूरिया स्प्रे बाहर से मंगाकर नीरज जहर जमीन में कर दिया। ये जो स्वामीनाथन को ये आपका दिया गया है भारत रत्न, मैं ये मानता हूं कि ये बहुत गलत आदमी को दिया गया है, क्योंकि स्वामीनाथन ने कई बार, 3 बार माफी मांगी है कि मैंने बहुत ज्यादा गलती करी और मेरी वजह से, मैंने रासायनिक खेती की वजह से जमीन में नीरज जहर कर दिया। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने इस खेती का जो दिया था, रासायनिक खेती, इसकी वजह से हमारी जमीन बंजर होनी शुरू हो गई और हमारे खाद्यान्न में जहर हो गया। सन 2000 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट दी कि हमारी मां के दूध में भी 4% जहर पी रहा है आज बच्चा। वो 2000 की रिपोर्ट है। आज तो नीरज जहर हो गया और इस जहर की वजह से आदमी बीमार होना शुरू हो गया। बड़े बड़े गांव में बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज पाए जा रहे हैं, हर गांव में शुगर के मरीज पाए जा रहे हैं और हर घरों में 5 में से 3 आदमी, 3 सदस्य आज बीमार है। उसकी वजह यह है कि हमने जो रासायनिक खेती की, जो जहर पैदा कर दिया इस अनाज में, वो जहर खाकर हम लोग बीमार हो रहे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि राजनीतिक पार्टी के नेता को इस बात का पूछो कि आपके पास ये बीमारी ना हो, बीमारी बढ़ रही है, इसको रोकने का विकल्प क्या है? ये कह रहे हैं हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया, हम मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। इलाज तो मुफ्त में कर रहे हो, पर यह बीमारी क्यों बढ़ रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्या यह मुद्दा नहीं है? हमने सर्वे की है, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा ने सर्वे की है। आप भी अपने गांव में निगाह मार के देखना, बड़े बड़े गांव में, हर गांव में 3, 4, 5, 2, 1 घर कैंसर के मरीज की वजह से जमीनें बेच रहा है। बहुत से लोग गांव में बहुत ज्यादा बीमारियों में पैसा लगा रहे हैं और अपनी जमीनें बेच बेच कर बीमारियों पर पैसा लगाया जा रहा है। हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 घर ऐसे पाए जाएंगे।
और आपके हर घर में एक बार अगर किसी के शुगर हो गई तो वो इलाज नहीं हो रहा है, रोजाना दवाइयां ली जा रही है। तो ये चर्चा का विषय हमने 1995 में ये आंदोलन शुरू किया। कैप्टन होशियार सिंह सांगवान बैठे, ये अपनी तनख्वाह, ये इंस्पेक्टर थे, उससे पहले नेवी में थे, और इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक मांगेराम मलिक को अपनी आधी तनख्वाह देनी शुरू की। 3 फरवरी 1989 को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा की स्थापना हुई उमरा गांव से, और इन्होंने 80 में ऑफिस का खर्चा देना शुरू किया। 1995 तक ये पता लग गया कि अब केवल धरने प्रदर्शन सड़क रोकने से किसान का भला नहीं होगा, एक अकेला, क्योंकि वो भी होना चाहिए, परंतु 1995 तक आपकी खेती महंगी हो गई, आपने खेती में खर्चे बहुत ज्यादा करने शुरू कर दिए, घरों में बीमारियां आ गई। तो कैप्टन होशियार सिंह सांगवान और हमारे ग्रुप ने लाडवा में गौशाला बनाकर खेती को सस्ता करने पर काम शुरू किया। किसान भाइयों और बुजुर्गों, हम जो ये आंदोलन चला रहे हैं, ये इसलिए ये कह रहे हैं हम कि आपने अगर अपनी खेती को सस्ता नहीं किया तो चाहे रोज सड़क रोकना, चाहे रोज धरने देना, रोज प्रदर्शन करना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रोजाना आप खेती में खर्चे बढ़ा रहे हैं। खेती के अलावा हमारे अपने और खर्चे बढ़ रहे हैं, उन पर ध्यान दो। और सबसे बड़ा खर्चा खेती के बाद खर्चा यह है कि अगर हमारे घर में 4 मेंबर हैं हम, तो 4 में से 4 के पास ही मोबाइल फोन आ गया। अगर 2 बेटे हैं तो दोनों के पास बड़े फोन आ गए, बेटी के पास अलग फोन आ गया, बहू के पास अलग फोन आ गया, सासू के पास अलग फोन आ गया। ये फोन का खर्चा बहुत ज्यादा है, इनको कम करने पर विचार करो। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा जो अनावश्यक हम कर रहे हैं, ट्रैक्टर घरों में जो आ गए। अब एक कट्टा अगर खेत में आपने खाद छिड़कनी है तो ट्रैक्टर पर लेके जाओगे। अब ट्रैक्टर खेत में जाने आने में आधा लीटर या 1 लीटर डीजल जरूर खत्म कर देता है। 100 रुपए रोज का खर्चा हमने हिसाब लगाया है कि 1200-1500 रुपए का खर्चा। हम बेटा लेके जाओगे क्या आगे? ले जाओ, ले आओ। तो मैं कह रहा था कि ये जो ट्रैक्टर वाले भाई हैं, ये डीजल बहुत महंगा हो गया है। अगर आप एक कट्टा लेके जाते हो तो या हरा चारा जैसे, ये बहुत बढ़िया, हम धन्यवाद करते हैं इन बहनों का, इस परिवार का, कि एक बैल वाली बुग्गी बना ली। ये बैल एक बच्चे को रोज अपना उसका जीवन बच जाएगा और आपके खर्चे बच जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैक्टर का डीजल, अभी आपने अखबारों में भी सुना होगा, फ्रांस के किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, सड़क पर गोबर डाल रहे हैं, कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, सड़कें रोक रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि चाहे कुछ भी करो, किसान का अधिकार है कि वो आंदोलन करे, वो अपनी बात को उठाए, सड़क रोके, क्योंकि उसे संवैधानिक अधिकार है। भारत में अफसोस और दुख की बात है कि भारत का लीडर किसान के आगे सड़कें रोक रहा है। किसान नहीं रोक रहा, सरकार रोक रही है। ये बहुत ज्यादा गलत है। पूरे विश्व में इस तरह का आंदोलन जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है कि मांग एक ही है, वहां के डीजल के रेट बहुत बढ़ गए। और दूसरा, पानी नहीं है। पानी का आने वाले 15-20 साल बाद पानी खत्म हो जाएगा। आप इस पर जरूर ध्यान दें। घरों में जो टूटियां हैं, टूटियां बंद रखें। एक कप धोने के लिए पानी आप इतना खराब कर रहे हो, उस पर ध्यान दें। पानी फालतू नहीं है। विश्व के कई देशों में पानी की कमी आ चुकी है और पानी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। हम जो ये किसान मोर्चा से जो बातें कर रहे हैं,
वो बातें 1995 में हमने बैठकर तय किया कि अगर किसान ने अपने खर्चे नहीं घटाए तो जमीन नहीं बचेगी, क्योंकि असंभव है भाव देना। पूरी दुनिया में इस तरह आज इस समय एक ही तरह का कानून बन गया है कि अब किसान को खेती करना नहीं आता। क्यों? कि भाई किसान अगर खेती करना जानते हो, किसान बुरा मत मान जाना। अब हम जमीन के मालिक हैं, सब्जी मोल लेके आते हो कि नहीं ये बताओ? मोल लेके आते हो। सब्जी फैक्ट्री में पैदा नहीं होती, सब्जी जमीन में पैदा होती है। महीने की 500, 700, 1000, 1200, बड़े घरों में 2-2 हजार रुपए की सब्जी मोल लेकर आ रहे हो। वो सब्जी पैसा पैसा नहीं लगता है, वो सब्जी बीमारी लेके आ रही हो। उस सब्जी में ही बीमारी है। मेरे यहाँ फतेहाबाद में, रानिया में, वहां रतिया में, उस बहुत से गांव में या बाहर से सब्जी पैदा करने वाले लोग आ रहे हैं, जमीनें ठेके पर लेकर एक सीजन में 6 महीने की जो फसल है 10 कट्टे, 8 कट्टे यूरिया के, 2-2 कट्टे डीएपी के डालते हैं और उसमें स्प्रे की जाती है। वो सब्जी खरीद के लेके आ रहे हो। अब ये कहा जा रहा है कि शिक्षा आ गई, शिक्षा ने खेती में भारी नुकसान किया। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ज्यादा सब्जी लेके आता है। जब दुकान, सबसे पहले मुझे याद आ रहा है, गांव में 1-1, 2-2 बसें लगी तो गांव का चौधरी मेरे जैसा जो थोड़ा सा ठीक पैसे वाला था वो बस में जाया करता। शहर में मेरा फतेहाबाद पड़ता है, तो नई नई ये लिफाफे आए थे पॉलीथीन के, और वो सफेद पॉलीथीन के लिफाफे में सब्जी लेके और चला करता। जब बस से उतरकर अड्डे से गांव की गलियों में आता तो वो बड़ा यूं इतरा के बड़ा चौधर में चाला करता कि मैं सब्जी मोल लेके आया हूं। याद है? क्यों ऐसा ही होता था ना शुरू शुरू में। अब तो सभी हम मोल लेके खाने लग गए। तो भाइयों, विशेष रूप से नौजवानों, अगर आप लोग कहते हो कि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली तो अपने घर के रजिस्टर लगाओ और रजिस्टर में बैठकर ये तय करो कि कौन सा खर्चा कम किया जा सकता है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपकी जमीन बचेगी नहीं। ये आज सरकार कह रही है कि ड्रोन से स्प्रे करो। ड्रोन हमारी खेती का दुश्मन है, ड्रोन हमारे किसानी का दुश्मन है। ड्रोन को कभी भी गांव में मत एंटर होने देना। ड्रोन उसी आदमी का है जिसने जियो का फ्री सिमें देकर अब लूटना शुरू कर दिया। वही आदमी अब ड्रोन से 100 रुपए प्रति एकड़ स्प्रे कर रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि ड्रोन का इस और खर्चे को आप कभी भी अपने हाथ में मत लेना, गांव में एंटर मत होने देना। नौजवानों, ड्रोन का बहिष्कार करो और ये रजिस्टर लगाओ अपने घरों में और बैठकर तय करो कि कौन सा खर्चा कम किया जा सकता है। अगर ये आपने तय नहीं किया तो भले ही कुछ भी करते रहना, कितने ही धरने प्रदर्शन करते रहना, कुछ भी नहीं मिलेगा। जमीन निश्चित जाएगी, क्योंकि सरकार ने आपके गांव की जितनी भी गोचर भूमि है, जितनी भी पंचायत भूमि है, जितनी भी स्कूल की भूमि है या कोई अस्पताल की भूमि है, उस जमीन की मालिक सरकार हो चुकी है। और सरकार ने अखबारों में भी आ रही है, बार बार अखबारों में भी यह बताया जा रहा है कि गांव को मॉडल गांव बनाए जाएंगे, कंपनियां गांव का विकास करेगी। क्योंकि ये 2 साल सरकार ने जो पंचायत के चुनाव नहीं करवाए थे, ये कोरोना का तो बहाना था। सरकार ने वो सारी भूमि अपने अंदर ले ली, अपने हाथ में ले ली और नक्शे बना के दे दिए गए हैं। हम लोग इन जिलों में काम क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा गोचर भूमि, सबसे ज्यादा पंचायत की भूमि केवल 3 जिलों में बची है, आपका भिवाड़ी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। बाकी जिलों में बहुत थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं। तो इन तीनों जिलों में कंपनियों को नक्शे बना के दे दिए गए और कंपनियों ने यह कह दिया है कि भूमि हमें दो। आने वाले साल 2024 के चुनाव के बाद एक एक गांव में कंपनियों को जमीनें देनी शुरू कर देगी सरकार। और बात सुनो नौजवानों,
जब कंपनी आएगी गांव में तो ये कहेगी कि हम तो विकास करेंगे गांव का। पहला विकास का सूत्र है उनका, ठेका बनाएंगे शराब का, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग में सारी सुविधा देंगे शराब के ठेके में। और ठेके में, शराब के ठेके में आदमी शराब नहीं बेचेगा, शराब बेचेगी महिलाएं। ये आप इस बात पर आज ही से चिंता कर लें। हम लोग इसलिए निवेदन करते हैं आपसे कि कभी भी आप गांव में कंपनी को जमीन देने के, जमीन मत लेने देना। अगर एक बार भी कंपनी ने जमीन ले ली तो ये मान लेना कि गांव की जमीन सारी बिक जाएगी, क्योंकि नौजवान, आज नौजवान जमीन की तरफ तो जाता ही नहीं है काम करने। विशेष रूप से भाई मेरी जाति के जो नौजवान हैं उन्होंने काम बंद कर दिया है, वो काम नहीं कर रहे हैं। और वो अगर 10वीं पढ़ लिया तो वो मोबाइल में बिजी है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि कंपनियों ने अपना सारा